नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम गद्य विभाग से एक कहानी या विधा करेंगे। आप सभी ने कई तरह की कहानियां पढ़ी, किसी भी भाषा में कई तरह की कहानियां पढ़ी। उन सभी कहानियों में ज्यादातर कहानियां देखिएगा, उस कहानी में एक प्रमुख पात्र मनुष्य पात्र और उस मनुष्य के इर्द गिर्द वो प्रमुख चरित्र है, उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है वो घूम रही है। इस तरह की भी कहानियां होती है, ज्यादा मात्रा में इस तरह की कहानियां लिखी जाती है। परंतु कुछ कहानियां ऐसी होती हैं विद्यार्थियों जिसमें प्राणी या प्रमुख चरित्र के रूप में होता है और पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। इसी तरह की कहानी आज हम करेंगे, ठीक है। उस कहानी का शीर्षक है लक्ष्मी। और लक्ष्मी यह एक गाय है। इस लक्ष्मी के इर्द गिर्द केवल 4 चरित्र इसमें है। देखिएगा, ये चारों चरित्र, उसमें ज्ञान सिंह, करामत अली, बीबी रमजानी, ये चारों चीजें जो हैं, चारों चरित्र जो हैं, वो चारों चरित्र इस गाय के इर्द गिर्द, एक भी घटना ऐसी नहीं है कि जिसमें इससे संबंधित, उस गाय से संबंधित घटना घटित ना हो। और इस तरह से लिखा जाना अपने आप में अनूठी बात है। देखिए, न बोल सकने वाला यह जानवर, इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी का घूमना, और एक भी घटना ऐसी नहीं है जो कि उससे संबंधित। पूरी कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में यह गाय है। अंत तक, कहानी के अंत तक उसका ही संबंध है। शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कहानी में उसे पिरोया गया, यानी उसी के इर्द गिर्द कहानी को पिरोया गया। बड़ी सुंदर कहानी है। अब देखेंगे इस कहानी में क्या बताया गया है, पात्र कौन कौन से हैं, उनका कार्य किस तरह का है, विस्तार से देखेंगे। चलिए देखें इन शॉर्ट कहानी का सारांश क्या है और इस कहानी के माध्यम से क्या सीख दी गई है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, ज्ञान सिंह और करामत अली, उसके बाद करामत अली का बेटा रहमान और बीबी रमजानी, इस तरह से ये 4 लोगों के इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। क्या बताया है इसमें, तो ज्ञान सिंह और करामत अली दोनों पक्के दोस्त हैं। काम पर दोनों ने कंपनी में एक साथ जाना, वहां से एक साथ वापस लौटना, एक दूसरे से सुख दुख की बातें करना, यानी एकदम पक्की दोस्ती उन दोनों में। ज्ञान सिंह जो है वह रिटायर हो जाता है, अवकाश प्राप्त कर लेता है। लेकिन उससे चंद दिन पहले ही उसे यह बात सताने लगती है कि इतना बड़ा घर छोड़कर अब दूसरे घर में जाना है मुझे, तो वो छोटा होगा और वहां पर मेरे पास जो गाय है, बड़े अहाते में बंधी हुई है, वो लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी है, बड़े अहाते में बंधी हुई है घर के सामने। अब मैं वहां पर उसे कहाँ रखूंगा, इतना बड़ा अहाता मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह प्रश्न दिन रात उसे सताने लगा। मैं क्या करूंगा, उसे लेकर तो जा नहीं सकूंगा किसी भी हालत में, अब मैं क्या करूं, यह बात उसे दिन रात सताने लगी। एक दिन उसने अपने मन की बात अपने मित्र करामत अली को बताई, अपनी समस्या उसके सामने रखी और उससे रिक्वेस्ट की कि क्या तुम इस लक्ष्मी को अपने पास रख सकते हो। तो करामत अली ने उससे कह दिया, हाँ ठीक है, कारण बता दिया। तो करामत अली मान जाता है, ठीक है मैं इसे संभालूंगा। लेकिन ज्ञान सिंह कहते हैं कि मैंने इसे बड़ा ही लाड प्यार से पाला है, तो उस प्यार में कभी कमी आने मत देना, बड़े प्यार से इसे संभालो।
इस तरह से ज्ञान सिंह अपनी अमानत लक्ष्मी या गाय करामत अली को सौंपकर चला गया। करामत अली के घर में लक्ष्मी के आने के बाद काफी मात्रा में खुशी का माहौल हो गया। काफी लंबे समय तक ये खुशी का माहौल रहा, क्योंकि इस गाय के द्वारा प्राप्त होने वाला दूध से बनने वाला दही, मक्खन, ये सारी चीजें काफी मात्रा में होने लगी और उसके पश्चात बचा हुआ दूध वो बेच दिया करते थे, गांव में आसपास बेच दिया करते थे। उससे जो पैसे आते थे तो उन पैसों से इस लक्ष्मी के लिए चारा पानी आने लगा और खुशहाल जीवन उनका व्यतीत होने लगा। ठीक है, परंतु कुछ समय के बाद तकरीबन 1 साल के पश्चात लक्ष्मी ने दूध देना बिल्कुल कम कर दिया और आगे और कुछ समय जब बीता तो लक्ष्मी ने दूध देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब दूध बंद हो जाने की वजह से घर में तैश का वातावरण निर्माण हो गया, क्योंकि दूध नहीं है तो उस दूध को थोड़ी बहुत मात्रा में बेचकर जो पैसे आते थे उससे गाय के लिए चारा पानी लाया जाता था, अब वो भी बंद हो गया। क्या यह लक्ष्मी गाय भूखी मरेगी? ऐसी नौबत तकरीबन आ गई। अब क्या किया जाए? बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने आने लगा। दिन पर दिन बीतते गए, परंतु लक्ष्मी के लिए चारा पानी समय जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे उसके लिए चारा पानी का बंदोबस्त करना, उसके खान पान का बंदोबस्त करना बड़ा मुश्किल हो गया। और अब क्या किया जाए? एक दिन बड़े सवेरे बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया। तो करामत अली का बेटा जो रहमान है तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, आग बबूला हो जाता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। एक डंडा सामने जो पड़ा हुआ था उसे ले लेता है हाथ में और उस पर बुरी तरह से उसे मारता है। उसे बहुत लग जाता है लक्ष्मण, उसे भी बुरा लगता है कि मैंने इसे मारा, लेकिन क्या करें, परिस्थिति ही ऐसी आन पड़ी थी कि उसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने उसे दे दिया। अब दुख करने से कोई फायदा नहीं है। उन दिनों जो करामत अली था उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उठने की भी ताकत उसमें नहीं, लेकिन फिर भी जब जैसे ही उसे पता चला कि उसे बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया है डंडे के द्वारा, उठ जाता है चारपाई से किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उस लक्ष्मी के निकट जाता है और देखता है बहुत ही बुरी तरह से उसे पीटा गया, गहरे घाव उसकी पीठ पर पड़े हुए। उसे वो सहलाने लगता है बड़े प्यार से, उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं कि कितनी बेरहमी से इसे पीटा गया। तुम्हें यदि किसी ने इस तरह से पीटा तो वो बेजुबान जानवर है, उसे इस तरह से पीटना है, उसमें उसका भी दोष कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा दोष नहीं है कुछ भी आप कहते हो, वैसे उसका भी दोष नहीं है ना। उस मूक जानवर को इस तरह से पीटना कहाँ तक जायज है? तमाम तरह के विचार उसके मन में एक के बाद एक आने लगते हैं और उसे अत्यधिक बुरा लगने लगता है। इतना बुरा लगता है कि वह फिर से अपने स्थान पर आकर बैठ जाता है और थोड़े ही समय में घर से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से कई दिन बीतते गए। कुछ दिनों के बाद घर में माँ और बेटे ने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि हम इसे बेच दें। तो माँ जो है रमजानी करामत अली से कहती है कि भाई इसे हम बेच दें। पार्श्वभूमि बना लेती है उसकी बताने की और अंत में कंक्लूड करती है कि हम इसे गाय को बेच दें।
कोई एक व्यक्ति आ जाने वाला है उसे खरीदने के लिए। अब उसे खरीदने के लिए कोई आने वाला है, फिर भी करामत अली उस समय उसने कुछ भी नहीं कहा। तो उसने जब उस आदमी को देखा जो उसे खरीदने, उसने पहचान लिया कि ये ले जाकर इसे बेचेगा और फिर उसको काट दिया गया। तो बाहर के बाहर ही उसे वो भगा देता है, चले जाओ, बिल्कुल फिर से मुड़कर यहाँ पर नहीं आना, भगा देता है उस व्यक्ति को जो कि गाय को खरीदने के लिए आया था, क्योंकि उसकी नीयत, उसका काम करामत अली उससे भली भांति परिचित था। भगा दिया जाता है उसको करामत अली। रात भर उसे नींद नहीं आती। अब क्या किया जाए? उनका भी दोष, पत्नी का भी दोष नहीं है, बेटे का भी दोष नहीं है, कहाँ से खिलाएंगे उसे? उनकी भी बात सही है, लेकिन मैंने अपने मित्र से वादा किया था, मैं वचन का पक्का हूँ, अब मैं इसे दूध नहीं दे रही, इसीलिए छोड़ दो, मारने काटने के लिए कहीं पर बेच दो, असंभव बात। रात भर वो विचार करता, सवेरे उठते ही खूंटे में अहाते में आ जाता है बाहर की तरफ, खूंटे में गाय जो बंधी हुई है उसको वहां से खोलता है और उसे लेकर सड़क पर तेजी से चलने लगता है। चलते हुए उससे बातें भी करता है। और कहाँ पर ले जाता है उसे? तो वहां पर एक बिल्कुल निकट एक गौशाला थी, उस गौशाला में ले जाने का उसने डिसाइड कर दिया और उसे ले जाकर वहां पर छोड़ता है और मन ही मन विचार करता है कि भाई 2 वक्त उसे खाना तो नसीब होगा, उसे ठीक ढंग से चारा पानी तो मिलेगा और वहां पर वो सेफ रहेगा। ऐसा सोचकर वह उस गाय को उस गौशाला में ले जाकर रख देता है। तब उसके मन में समाधान आया और जाते जाते उसे कहता है कि भाई मैं तुम्हें कभी कभार मिलने अवश्य आऊंगा, तुम मुझे पहचानोगी ना? इस तरह से उससे बातें भी करता है और उसमें मन में समाधान महसूस करते हुए वापस बड़े कठिन कदमों से वहां से वापस घर में आ जाता है। देखिए, इस पूरी कहानी के द्वारा 2 बातें प्रखर रूप से हमारी आंखों के सामने आ रही है। पहली बात क्या है? तो बेजुबान पशुओं के प्रति संवेदनशीलता एवं लगाव हमें रखना अत्यंत जरूरी है। दूसरी बात, उपयोगी पशुओं का पालन पोषण करना ही हर कोई करता है, उपयोगी पशुओं का पालन पोषण, लेकिन जो उनका उपयोग जब खत्म हो जाता है, जैसे लक्ष्मी के साथ हुआ, वो अनुपयोगी हो गई, तो अनुपयोगी पशुओं का पालन पोषण करना ही सच्ची मानवता है। ये 2 बातें इस पाठ को पढ़ने के पश्चात अवश्य आपकी आंखों के सामने हमें हमेशा अनुपयोगी जानवरों को, अनुपयोगी हो उपयोगी हो, जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनकी देखभाल हमें करनी चाहिए। अनुपयोगी जानवरों के प्रति हमने अमानवीय कभी भी नहीं, यही अंत में अमानवीय व्यवहार हमें कभी भी नहीं करना है। यही बात उन्होंने अंत में हमें बताने की कोशिश की हुई है। किसके माध्यम से? किस चरित्र के माध्यम से? लक्ष्मी के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की हुई है। कभी भी अनुपयोगी प्राणियों के प्रति अमानवीयता कभी भी नहीं करनी चाहिए, यानी थोड़े में अमानवीय व्यवहार उनके प्रति हमें करना चाहिए। यही सीख अंत में उन्होंने हमें दी। चलिए विस्तार से देखें लक्ष्मी इस रचना में गुरबचन सिंह ने प्राणियों के प्रति हमें कैसे भाव रखना चाहिए, उपयोगी हो या अनुपयोगी हो। चलिए विस्तार से देखें लक्ष्मी का।
लक्ष्मी। रचनाकार गुरबचन सिंह। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। तैश में आना यानी आवेश में, जोश में आना। तो एक दिन बड़े सवेरे गुस्से में आकर रमजानी के बेटे ने क्या कर दिया, रहमान ने उस गाय के शरीर पर 4-5 डंडे जोर से बरसा, बुरी तरह से मारा। मार खाने के पश्चात वो डर जाती, बुरी तरह से डर जाती। तो कोई भी फिर उसके पश्चात काफी समय तक, लंबे समय तक कोई भी उसके पास जाता था तो वो क्या करती थी, इस तरह से अपना सर हिलाने लग जाती थी और उछलना कूदना उसने शुरू कर दिया। किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही थी और हर समय सर हिला रही थी अपना, और जो अपने पास आ रहा है उसे मारने की कोशिश कर रही थी। कभी बीच में उछलने कूदने लग जाती थी और बार बार जिस खूंटे से वो बंधी हुई थी, खूंटा यानी जहां पर वो लकड़ी, जहां पर की जानवरों को बांधा जाता है ना, उस रस्सी को उस लकड़ी के साथ जो बांधा जाता है ना, वो लकड़ी खूंटा कहलाती है। तो उसे तोड़कर आजाद होने का भी प्रयास यानी प्रयत्न करने, बार बार मार खाने के बाद यही प्रक्रिया वो कर रही थी। आगे देखिए, करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था यानी बेचैन। उसकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान में आया यानी पालतू गाय बैल रखने का जो स्थान है ना, उसे बथान कहा जाता है। ज्याला आपण मराठीत काय म्हणतो, गोठा, उसे हिंदी में बथान कहा जाता है। तो वहां पर आ जाता, उठना असमर्थ था, बहुत बीमार था। फिर भी करामत अली ने कोशिश करके चारपाई छोड़ी, खड़ा हुआ और बड़ी मुश्किल से उस लक्ष्मी के पास आ जाता है। उस बथान में आगे बढ़कर उसने माथे पर से हाथ फेरा उसके, फिर पुचकारा। पुचकारना यानी प्यार से सर पर से हाथ फेरना, उसे पुचकारना इनमें कहा जाता है। हौले से यानी धीरे से उसकी पीठ पर से उसने हाथ फेरा यानी उसे पुचकारा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई, यानी उसके शरीर के जो रोंगटे है वो खड़े हो गए। डर के मारे वो एकदम से इधर उधर देखने लगी। ओ, करामत अली कहता है, ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। बहुत गुस्सा आने लग जाता है करामत अली। इतना भी बेरहमी से कोई पीटता है क्या? बेरहम बनकर पीटना, बेदर्दी से पीटना, बुरी तरह से पीटना, कितना कमबख्त ये गाली है। कमबख्त ने कितनी बुरी तरह से उसे पीटा है, यानी कितनी बेदर्दी से उसे पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बीच में बोल पड़ती है, लो वहां पर आ जाती है, क्योंकि दवाई लगाने के लिए लाना है ना, वो लेने जाती है। और इस तरह से वो जो मन के भाव है व्यक्त कर रहा है करामत अली, तो बीच में ही आ जाती है वो, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा। रोगन यानी पतला सा लेप, लेप के रूप में दवाई है ना, उसे रोगन कहा जाता है। लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिल जाएगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। क्रोध प्रकट, उबाल आ जाता है उसमें, और झट से वो कहता है कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वही लाठी लूं और रहमान के दोनों हाथ तोड़ दूं।
कहीं इस तरह से भी पीटा जाता है क्या? तो एकदम से उसकी बीवी रमजानी बोलती है, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया ना, इसीलिए वो तैश में आ गया और उसने उसे मारा। तो उसकी सजा इसे लाठियों से इस तरह से मारना है? कितनी जख्म हो गई है उसे। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूलता भी है, उसने माना भी है, भाई मेरी गलती हो गई, मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया। उसे भी बुरा लग रहा है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, आप बीमार हो, अपना ख्याल पहले रखिए। पांव इधर उधर चला गया, खिसक गया, गुस्से में आप बोले जा रहे हो और ध्यान नहीं रहा, पांव इधर उधर खिसक गया तो फिर कमर टूट जाएगी, कमर सिकवाते रहोगे, कमर को सेंकना, आपकी कमर को सेंकना पड़ेगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। कहाँ सुनने वाला है करामत अली, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ है। वो फिर से वहां पर ही खड़े होकर जहां पर उसे मारा गया है ना, उसकी पीठ पर से फिर से हाथ फेरने लग जाता है, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लग जाता है, मन ही मन बड़बड़ाता है कि माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने जो पिछली बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। केवल मैं जानता हूं कि तू बुढ़ा गई, बूढ़ी हो चली, और मैं ही जानता हूँ शायद, उसे में ये मन ही मन बड़बड़ा रहा है कि डॉक्टर ने भी, डेयरी फार्म के डॉक्टर जब आए थे पिछली बार तुझे देखने के लिए, उन्होंने कहा था कि भाई वह अब कुछ दिनों के लिए ही दूध देगी, लेकिन फिर भी इतना मालूम होने के पश्चात भी किस तरह से रहमान ने तुम्हें पीटा। हमें मालूम है वह कुछ दिनों के बाद दूध देना बंद हो जाने वाली है, तो उसे क्यों पीटा? यह तेरा आखिरी बरस है, आगे देखिएगा अगला परिच्छेद। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही, चुपचाप वो जो रोगन लाया हुआ था लगाने के लिए दवाई अपने जख्मों पर लगवाती रही। वो करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब यहाँ पर पता चलता है, अब यहाँ पर इस परिच्छेद में बताया गया उसको कहां से किस रूप से लाया गया, क्यों लाया गया। पहला वाक्य देखिए, वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। बड़े विश्वास के साथ ज्ञान सिंह ने उसे उस गाय को करामत अली को सौंपा था। अब उसके विश्वास में यदि उसे पता चल जाएगा मेरे मित्र को, तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, यह भाव उसके मन में आ गया। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे, वे कारखाने में भी एक विभाग में, एक सेक्शन में, विभाग है ना सेक्शन में काम किया करते थे। एक ही फैक्ट्री में, एक ही सेक्शन में दोनों काम किया करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी जाया करते थे और वापस लौट कर भी दोनों एक साथ आया करते थे। ज्ञान सिंह जो है, मवेशी पालने का उसे बहुत शौक। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी दूध देने वाले पशु जो होते हैं, खेतों में उपयोग में जिन्हें लाया जाता है, वो सारे पशु जो होते हैं मवेशी कहा जाता है। उसे मवेशी पालने का उसके मित्र को, ज्ञान सिंह को बड़ा शौक था। प्रायः उसके घर में के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी ही रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, यही वो लक्ष्मी है जिसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी, न जवान थी न बूढ़ी थी, अधेड़ उम्र की थी, मिडिल एज। दूध देती थी कि उनके घर की सारी जरूरतें पूरी होने के बाद भी दूध जो है वो बच जाता था। ठीक है, फिर वो बचा हुआ दूध वो क्या करते थे, तो गली के कुछ घरों में वो चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए, कुछ पैसा जुटाने के लिए वो बेचता था ज्ञान सिंह, ताकि वो जो पैसा आए उससे चारा पानी लाया जाए गाय के लिए। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वो मकान खाली करना। समस्या थी
तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना तो संभव ही नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो उसने करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे उसका स्वीकार करोगे? करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, भलाई मुझसे करवाना चाहते हो और पूछ भी रहे हो? भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? जरूर संभालूंगा, नेकी और पूछ पूछ। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। इस तरह से वो जो गाय है ज्ञान सिंह ने करामत अली के जिम्मे उसको सौंप दिया। अब पिछले 1 साल से करामत अली जो है वो उसकी सेवा करता चला आ रहा है। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी उसने। दिन रात उसकी सेवा करता। उसके बदले में मेवा भी मिलता था, लेकिन सेवा भी वो उतनी ही किया करता था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं। इत्मीनान यानी सब्र। पतली सी दवाई, वो जो लेप था ना, वो रोगन, वो उसने लगा दिया और फिर भी वो मन से बेचैन था। उसे सब्र नहीं हो रहा था। बार बार रह रह कर उसके मन में वही विचार आ रहा था कि भाई इसे इतनी बुरी तरह से क्यों मारा। उसका कोई दोष न होते हुए भी, घर में सभी को पता होने के बावजूद भी भाई कुछ दिनों के पश्चात ये दूध देना बंद कर देगी, यह मालूम होते हुए भी क्यों इतना गुस्सा आया और क्यों इतने डंडे उस पर बरसाए। वह उसके सिर पर से बार बार जाकर हाथ फेर रहा था, उसे प्यार कर रहा था। और लक्ष्मी क्या कर रही थी? लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि यानी नजर। जिज्ञासा शब्द जो है कुछ जानने की इच्छा, उसे जिज्ञासा कहते हैं। कुछ जानने का प्रयास लक्ष्मी कर रही थी और एक टक करामत अली जो बोल रहा है उस ओर नजर दिए हुए सुनने का काम कर रही थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊं। जब वह एक टक करामत अली की तरफ देख रही थी तो करामत अली ने सोचा, शायद ये मुझे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? कि मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो, इस खूंटे की रस्सी बंधी हुई है ना, इस बंधी हुई रस्सी को खोल दो, मैं चली जाऊंगी, मैं कहीं पर भी चली जाऊंगी, सब कुछ छोड़कर, यह घर छोड़कर मैं चली जाऊंगी, ऐसा वह कह रही हो। उसकी नजर, उसकी दृष्टि देखकर उसे प्रतीत होने लगा। और अधिक वो दुखी हो गया करामत अली। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, दूसरे दिन सवेरे की बात है, देखिए वो ड्यूटी के लिए रवाना होने वाला था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? और कब तक खिलाएंगे पिलाएंगे उसे? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही ना, और क्या कर सकते हैं? जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा जो है वो लेने के लिए हमें 300-350 महीना खर्च। इतना खर्च हम कैसे करेंगे भाई? यानी उसकी बीवी जो है वो बताना चाह रही कि किसी तरह से इसे हम रफा दफा कर दें, कहीं न कहीं पर छोड़ कर। और ऐसे ही किया। रहमान ने क्या किया? दोनों ने मिलकर, माँ बेटे ने, माँ कहती है इसे कहीं पर छोड़ कर। तो वो रहमान जो है वो गाय को खूंटे से उस रस्सी को निकालता है और उस रस्सी को पकड़कर एक कोने में उसे छोड़ कर आता है।
कि हरा भरा चारा है, वो खाएगी और कहीं दूर चली जाएगी। लेकिन कुछ समय के पश्चात, कुछ घंटों के पश्चात वो फिर वापस आ जाती है और दरवाजे के सामने खड़ी होकर सामने की तरफ देखने लगती है और उसे लेकर आता है उस गांव में रहने वाला एक व्यक्ति और कहता है कि भाई हमारे गाय का चारा ये तुम्हारी गाय खा गई है सारा, इसे संभालना नहीं हो रहा है तो छोड़ आओ कहीं पर उसे। ऐसा कहकर वो व्यक्ति वहां से रवाना हो जाता है। देखिए, सो तो है कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो गया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे में बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ सकता है। इसका विचार उसने पहले बिल्कुल भी नहीं किया था। अब सचमुच जो पत्नी कह रही है वो भी सही है। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि उसको हम वहां पर खूंटे में बंधी हुई खड़ी है उसको ला कर दें और वो खाए चारा। पैसे तो चाहिए ना उसके लिए और उतने पैसे हमारे पास नहीं है। क्या किया जाए अब? उन विचारों में वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसके साथी ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां पर भी उसका मन नहीं लगता। उसका एक साथी है नईम नाम का, तो उसे परेशान देखकर वो पूछ लेता है, भाई करामत मियाँ, क्या बात है, बड़ी परेशान नजर आ रहे हो भाई, खैरियत तो है ना? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, करामत अली जवाब देता है। नहीं नहीं, कुछ तो होगा। तो फिर वो उसे बताना शुरू कर देता है। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। अब वो बूढ़ी जो हो गई है ना, बैठकर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा वो तो तुम जानते ही हो। इसमें परेशान होने की क्या बात है भाई, इतना क्यों परेशान हो रहे? गाय को ले जाकर बेच दो कहीं पर, बात खत्म हो जाएगी। करामत अली ने मौका भरते हुए कहा, मौका भरना यानी इस तरह से ये जो गहरी सांस ली जाती है उसे मौका भरना। मौका भरना यानी लंबी गहरी सांस लेना। ये सुनकर करामत अली एक लंबी गहरी सांस लेता है। उस सांस को भरते हुए कहता है, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए, वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गए। ठीक ही कहा, उसने कौन सा कुछ गलत कहा। वहां से हट जाता है, अपने साथी के पास जो खड़ा था उसकी बातें सुन रहा था, सुन ली वो बात और हटकर अपने काम में लग जाता है। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहाता था। हमेशा जब वो दूध दिया करती थी ना, तो दूध निकालने का काम जो प्रक्रिया है ना उसे दुहाना कहते हैं। तो जब वो दूध दिया करती थी, ऑफिस से आते ही बड़े सवेरे वो पहला काम क्या किया करता था, उस दूध को निकालता था, दूध दुहाने का कार्य किया करता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, वो बात याद आ जाती है और वो रमजानी से पूछता है, भाई अब तो वो दिन गए, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया किसी ने? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल गया होता। वो अभी तक उसने कुछ नहीं कहा। क्या चल क्या रहा है आप लोगों? अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। पुआल का अर्थ है खेतों में जो चावल उगाए जाते हैं ना,
तो चावल को वहीं पर खेतों में सुखा दिया जाता है और सुखाकर उसके बीच चावल के दाने जो है वो अलग कर लिए जाते हैं। वो जो सूखी चीज बची हुई होती है उसको काट कर चारा बनाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसकी जो डंठल होते हैं, ब्रांचेस उसके होते हैं, वो सारी चीजें काट काट कर चारा बनाया जाता है, जिसमें कि दाने डालकर उसको टेस्टी बनाने के लिए गेहूं या चावल या किसी भी चीज के दाने डालकर उसको टेस्टी बनाया जाता है और फिर उसे जानवरों को खिलाया जाता है। उसे हम पुआल कहते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है दर्रा। दर्रा यानी अनाज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जिसको कि हम जानवरों की चारे में मिक्स कर कर उसे खिलाते हैं, उसे दर्रा कहते हैं। तो ये सारी पुआल, दर्रा, ये सारी चीजें उसके आसपास थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्यों ना पड़ी हुई थी, वो सामने ले लेता है और उसकी सानी जो है वो तैयार करने लगे। सानी यानी चारा, उसका गाय को खिलाने वाला वो जो चारा है, ये सारी चीजें मिक्स करके बनाई हुई चीज सानी कहलाती है। गाय का उस चारा चारा कहेंगे उसे, वो तैयार करने लग जाता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। मुंह मारना यानी जल्दी जल्दी वह खाने लग जाती है उसे। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लग जाता है और उसे लगने लग जाता है कि भाई अब वो जो दवा लगाई हुई है, रोगन जो लगाया हुआ है, उसने अच्छा काम किया है। जल्दी से वो जो जख्म था वो ठीक होने लगा है और वो जो दाग पड़े हुए थे वो भी हल्के होने लग गए। थोड़ा सा वो खुश हो जाता है। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं भाई? पहले तो दूध की बिक्री में जो पैसे आ जाते थे उसमें से मैं उसके लिए चारा लाया करती थी। अब वो पैसे आ नहीं रहे और मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं कहाँ से दूं? अच्छा, तो ऐसे करती हूँ, राशन के कुछ पैसे राशन लाने के लिए रखे हुए हैं, वो 20 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, वो रुपए तुम ले लो और जाकर उसके लिए चारा ले आओ। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी के लिए राशन जाओ और लेकर आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देख लो, प्रयत्न तो करो। एक बार उसे छोड़कर आते हैं हम कहीं। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे, ऐसा उसको उत्तर मिल जाता है। दूसरे दिन रहमान बड़े सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है ना, जहाँ झाड़ झोंका सूखी हुई घास पड़ी हुई है, कुछ हरी भरी घास, दूब यानी, ज्यादा तुम्हें मराठीत दुर्वा म्हणता ना, उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? दूब। हरियाली, हरी भरी घास जो है उसे दूब का, वहां जो पड़ी हुई थी ऐसे स्थान पर ले जाकर छोड़ देता है ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ, छोड़कर वो आ जाता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात वो जो माँ बेटे हैं उन्हें देखकर आश्चर्य हो जाता है कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे में ही घर के सामने आकर खड़ी हुई है। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को थामे हुए वहां पर खड़ा है। यह गाय क्या आप लोगों की है? पूछता है। रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का चारा सारा के सारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो किसी कादी हाउस में इसे पहुंचा दो। नहीं चारा खिला सकते हो, किसी काजी हाउस में जाकर उसको पहुंचा दो। काजी हाउस यहाँ पर फिर से और एक कठिन शब्द आ गया जिसका अर्थ है जहां पर कि लावारिस पशु लाकर बांधे जाते हैं ना, उसे काजी हाउस कहा जाता है। तो वहां पर जाकर छोड़ा उसे, नहीं चारा पानी खिलाने की हैसियत है तो वहां पर छोड़ा काजी हाउस में। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुन रही थी। अपरिचित अतिथि, अपरिचित मेहमान, उसे आगंतुक कहा जाता है।
उसकी बातें वो चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी, कुछ नहीं कह सकी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरा मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बूढ़ी गाय को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद ले। उसने फिर किसी से कहा भी है और वो व्यक्ति आज शाम को आने वाला है। करामत अली सुनकर एकदम खामोश हो जाता। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है और शायद इन सारी बातों पर उसका कोई वश नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रह जाता, चुपचाप बैठ जाता। थोड़े समय के बाद उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था वो लाकर उसके सामने डाल देता। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराश पूर्ण दृष्टि से उसने देखा। क्यों? क्योंकि वो सूखा चारा था, सूखी घास जो पड़ी हुई थी लाकर उसके सामने रखी हुई थी। उसमें न दर्रा था, न उसमें पुआल था, कुछ भी नहीं था उसमें मिक्स किया हुआ। तो एकटक उसकी तरफ वो देखने लगे, जैसे कहना चाह रही हो, मालिक यह क्या? आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है? फांकने को यानी खाने, दर्रा खली कुछ भी नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर हाथ मुंह धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला जाता है। नुक्कड़ यानी छोर। गली के एक कोने में नल था, उस नल में हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता, क्योंकि उसके पास उस दृष्टि का कोई जवाब ही नहीं था। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आता और दूर से ही करामत अली उसे पहचान लेता है। अरे, इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, लेन देन की बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध दूध नहीं देती है। तो क्या हुआ? तुम इसे ले जाकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। उसके मुख से ही निकलवा दिया उसने। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है, खबरदार यहाँ से तुरंत चले जाओ। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े ही दुत्कार दिया। दुत्कारना यानी उसका तिरस्कार करना या धिक्कारना, किसी भी रूप में ले लीजिए, और उसे धिक्कार कर भगा दिया, उसका तिरस्कार कर भगा दिया, दो टूक बातें कहकर उसे भगा दिया। तुम जानती हो वह कौन है? मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह से, करामत अली ने कटु स्वर में अपनी पत्नी से कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। क्या तुम्हारे कलेजे में रहम नहीं है? रहम नाम की कोई चीज नहीं है? मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को यदि यह पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? यह तुमने कभी सोचा है? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से बिल्कुल गायब ही हो गई थी, कोसों दूर थी नींद उसकी आंखों से। रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोकर घर के बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी फूटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले जा रहे हो? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत उसे
ले जा रही है, इसकी किस्मत में जो लिखा है उस तरफ में ले जा रही है। वह लक्ष्मी को सड़क से ले आई और लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत हुज्जत यानी बहस के उसके आगे उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला जा रहा। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहां इत्मीनान से रहना, इत्मीनान से यानी शांति से रहना, वहां तो हमारे घर की वहां तो तुझे हमारे घर की तुलना में आराम मिलेगा, आराम नसीब होगा, खाने के लिए भी तुम्हें वहां पर मिलेगा, भले ही मैं वहां न रहूं पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे, मुझसे ज्यादा अच्छा ख्याल तुम्हारा है। अब मैं तुम्हें चारा नहीं खिला सकता, वहां पर रहकर वहां पर तुम्हारा ख्याल भी रखा जाएगा उन लोगों के द्वारा और चारा भी मिलेगा, चारा पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, तब तू मुझे मैं जब आऊंगा तो पहचानोगी ना? खुदा जाने, कहते हुए करामत अली का गला भराया, उसकी आंखों से आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मादे बूढ़े बैल की तरह कदम बढ़ाता हुआ आगे की तरफ चलता रहा। कितनी सुंदर कहानी है। और अंत में सभी के मन में, आप सभी के मन में विद्यार्थियों एक भाव आया, जरूर आया होगा, जो कि सीख है इस रचना की, कि हमें प्राणियों पर दया भाव रखना चाहिए। प्राणी चाहे उपयोगी हो, अनुपयोगी हो, कुछ दिनों के पश्चात अनुपयोगी हो जाए, तब भी हमने मानवतावादी दृष्टिकोण उनके प्रति रखना, अमानवीय वृत्ति हमने उस दौरान नहीं रखनी, उनकी सेवा करनी है, उनका पालन पोषण करना है। या हम नहीं कर सकते तो ऐसी जगह पर ले जाकर रखना है। ऐसी गौशालाएं बहुत सारी हैं जहां पर हम उन्हें ले जाकर रख सकते हैं, जिनका जिन पशुओं का, जिन जानवरों का कोई नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसी बहुत सारी गौशालाएं हैं जहां पर की उनकी व्यवस्था, जहां पर की उनकी देखरेख भली भांति की जाती है, अच्छी तरह से की जाती है। तो उस जगह पर हमने ले जाके उन्हें भर्ती करा देना है। देखा आपने, कितनी सुंदर कहानी है यह लक्ष्मी।